मेहमान भावें छोटे ने लेकिन इन्हां दा फन बहुत वड्डा है। डैडी साहब वर्गे सप अपनी पूछल ते डंग मार के बेहोश हो जाओ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਡਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਡੀ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਡੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। 50 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਟੈਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟੈਡੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ लो जी हुण गंदियां गल्लां शुरू होंगी। अच्छा टैडी साहब यही से शुरू करते हैं जी। आपने जो नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए, एक तो बेपनाह पेस है ना, कहते हैं कि भी लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, ऐसे ही है नहीं? वैसे ही। और दूसरा ये था कि जो आपके मुंह में आता था आप कह देते थे ਗੱਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। तो इस एतराज़ को कैसे आप? शाह जी वैसे लोग इल्ज़ाम लाते सी, लेकिन जिस मुकाम ते मैं हिट होया यानी कि हमारा 1 हॉल सी ते एक थिएटर चलता सी, उस दिन 16 दिन का ड्रामा हुंदा सी, लेकिन ड्रामा इतना क्लिक होया कि 32 दिन प्रोड्यूसर नूं करना पिया। उत्थे बिल्कुल वल्गर नहीं करते सी। हनी साहब दे वाल साहब नाल मैं काम कीता है, बब्बू साहब नाल कीता, मस्ताना साहब ने भी। मैं उत्थों क्लिक होया जिथे बिल्कुल वल्गर नहीं सी। उस ड्रामे च असीं इकट्ठे ही सां। अच्छा मैं ते तुहाडे नाल सां। बूहे बारियां बीना बीना बिल्कुल नाल सी जी। बूहे बारियां बूहे बारियां ड्रामे दा। नहीं, तो ये कह रहे हैं कि उसमें ये बेहुदा गुफ्तगू नहीं करते, उसमें ये खुसरे का कैरेक्टर कर रहे थे और मैं बदमाश का। और बूहे बारियां मेरे ख्याल उन लाजवाल ड्रामों में से एक है कि जो फैमिली ओरिएंटेड है और जिसमें फैमिली ने बहुत एंजॉय और इन्होंने अच्छा काम किया, साफ सुथरा। तो जब आपने अच्छा काम किया, साफ सुथरा काम किया, उसके बाद आपको वल्गैरिटी का सहारा लेने की क्यों जरूरत पेश? ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ? तू लागे आ, तेन मैं दसना की मौत पई। नहीं तारिक भाई अब तो वल्गैरिटी नहीं करते मेरे ख्याल। मेहरबानी, एक वोट ते मेरे हाथ आ। अब तो लायक नहीं रहे शायद इसके। शाह जी तुसी मेरे को पूरा प्रोग्राम कराउणा कि नहीं कराउणा? अच्छा मैनू मजा आज भला की आ रहा है शाह जी, मेरे सजे खबे डैडी बैठे। नहीं, मैं तारिक साहब सीरियसली जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सलाहियत आप में थी, और आपने चूंकि हमने इकट्ठे काम भी किया, 4-5 साल सियासी थिएटर का अफसर है, तो आप एक मिलने जुलने में अपने मामलात में बड़े शानदार आदमी। थैंक यू। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब इतनी सलाहियत हो, आदमी वज़ादार भी हो, तो फिर उसे ज़रूरत क्या है इस किस्म की नेगेटिव उसका सहारा लेने? लाहौर का ऐसा माहौल है कि हम वल्गर नहीं करते। मुझे 20-22 साल हो गए, छोड़ दिया मैंने 23 साल। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ प्रोड्यूसर ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। असल में जिस दौर की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बजा कह रहे हैं, उस वक्त बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं था थिएटर का। अच्छा। क्योंकि मैंने भी उस दौर में ही थिएटर छोड़ा था। ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नहीं नहीं तेरी स्मेल दी वजह ना। टैडी साहब ते इल्जाम है ही सी, और मेरे ख्याल है कुछ 10 तो 15% शायद इस चीज़ का हिस्सा हो, क्योंकि ही इज़ वेरी टैलेंटेड मैन। और माशाल्लाह जिस तरह आके इन्होंने अपना यानी कि सिक्का मनवाया थिएटर की दुनिया में, क्योंकि लाहौर से बाहर जितने थिएटर होते थे उस वक्त, अब मेरे ख्याल बहुत बेहतर हो चुके हैं। वो एक टाइम था कि जब हर जो भी यानी कि जिसका दिल किया वो स्टेज पे आ गया, जो मुंह में आया उसने कह दिया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था किसी चीज़ का। तो उस दौर की बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि फ्रेम में टैडी साहब ज्यादा थे, हिट भी थे। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने में सब कर रहे थे, मगर टैडी साहब ज्यादा बदनाम हो गए थे। हालांकि ऐसी सी बात हुई है कि वो बंदा फैमिली में तो क्या दोस्तों में बैठ के नहीं सुन सकता। इतनी बेहुदा। जी जी जी। और आप लोग सुनते थे? नहीं, हम लोग वेला सी यही गल्लां सुनदा रहे। क्या जी हुण मैं आउटडोर जावां यानी फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, आर्टिस्टां नूं कहना यार मेरे नाल गंदी गल ना करना, पहले तो मैनूं पैरां तो मूंह तक देखदा कि यार ऐ क्या रहा। मैं क्या मैं तुसी करोगे तो मैं इस तो तेज आ फिर। तो वाकई हुण मेरे नाल कोई ऐसी। अच्छा चले, गॉन इज गॉन, जो हो गया वो तो एक अलग गुजर गया तारीख है। लेकिन अब आपको कभी कभी उस पर नदामत या अफसोस या शर्मिंदगी होती है कि यार वो मुझे नहीं करना चाहिए था? होता है सर, उस टाइम शर्मिंदा हो के तो कमजोर हो गए। अच्छा वहीद, आपने अपना करियर कब और कैसे शुरू किया? आज जी वसी भाई मैंने अपने करियर का आगाज तकरीबन 2010 से किया। हाँ, जो 4 मैन शो आता था एक हाँ, ज़माने BNN ना? फिर BNN बाद में था, पहले बाद में BNN आज टीवी से। जी आज टीवी से। क्या अच्छा शो था। तो बस सर ये सफर वहां से शुरू हुआ और अब तक जारी है। जो आपका कैरेक्टर हिट हुआ था लाला जी, वो कैसे कंसीव किया था आपने? वो कैरेक्टर वसी भाई जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, मेरा चूंकि ताल्लुक चित्राल से है, तो वहां पर। लेकिन आपकी सारी जिंदगी कराची गुजरी है। मेरी पैदाइश कराची की है, ब्रॉटअप सारा कराची का है, तो आना जाना लगा रहता है। वहां से मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं या जिस तरह बात करते हैं, तो वो एक कंसीव किया कैरेक्टर। अच्छा। और फिर अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी उसमें कि वो
मतलब इंटरव्यू किया करते थे ना आप? जी जी जी, बस अगर आपको बीना का इंटरव्यू करना पड़े। बेना साहिबा, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह आपकी सेहत बहुत है, तो आप वर्जिश क्यों नहीं करते हैं? मैं बस वैसे ही नहीं करती। नहीं, करना चाहिए। वर्जिश करना चाह रही थी, ये डंबल खा गई हैं। फिर ये जो सलाहियत है कि हर रूप में ढल जाना, हर आवाज़ को बिल्कुल कॉपी कर लेना, नहीं कि अगर वो शख्स ना भी हो तो बाज़ औक़ात गुमान होता है कि भाई ये वही आदमी बोल रहा है। ये भी एक बड़ी महारत है। इसको ये आपके अंदर शुरू से थी या आपने प्रैक्टिस से इसमें फिर कमाल हासिल किया? ये मुझे क्या इंकिशाफ हुआ, तकरीबन मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार मैं कर सकता हूँ। तो वो कोशिश रही। मैं बेसिकली इस फील्ड में सिंगिंग के लिए आया था, मैं सिंगर बनने आया था, लेकिन कहीं और मैं निकल गया। इतनी सेहत में आपने कितने सारे काम उठाए हुए हैं। मैं सॉन्ग्स लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, सॉन्ग्स कुछ रेडी भी हैं। वाह वाह वाह। किन्ने काम करदा यार, घरदियां दा काम कोई नहीं करता। तो थोड़ी बहुत शायरी भी हो जाती है। हाँ। आपने जॉन भाई का कैरेक्टर भी तो किया था ना? जी, जॉन का मैंने किया था। एक जमाने में एक चैनल में करते थे, तो वहाँ पे ये किया था। ज्यादातर गालियां ही मिली थी। हाँ। क्योंकि जॉन साहब के चाहने वाले वो लोग जी हाँ उसको बर्दाश्त नहीं करते उस तरह से। पर जिसको आप इम्पर्सोनेट करते हैं वो खुश होता है। बस मेरे ख्याल में ये ख्याल रखना चाहिए सीनियर्स का। जॉन साहब हैं, अनवर साहब जब हनी अनवर मकसूद करते हैं जी, तो जी। मगर हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि जो उनका मनसब है, जो उनका मकाम है, उसको उसमें कहीं देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, उसको क्रॉस आप नहीं करें तो बाकी आप। जॉन भाई के शेर पढ़ते थे आप? जॉन भाई के शेर मैं पढ़ता था, और एक मैंने कुछ बनाया भी था। दीवार पे बैठा हूं मैं, लो उतर गया हूं। एक और था कि आप मुझसे मिलने को आए हैं, ठहरिए मैं पीछे से शार्ट हो जाता हूँ। यानी कि इस तरह की चीज़। हालांकि जॉन भाई की चीज़ों पर अनवर मकसूद साहब ने भी जो ज़माने में पीटीवी से प्रोग्राम्स किए, तो अनवर मकसूद साहब ने भी पैरोडीज की थी। वो जो क्या वो ट्रक गुजर गए, हाँ वो सड़क हुई तमाम, जी, वो जो गज़ल थी वो उस ज़माने में भी करते थे। तो ये आप जो किसी की भी आवाज़ कॉपी कर लेते हैं, कभी आपने किसी की आवाज़ कॉपी करके शरारतन किसी को डराया, किसी को धमकाया, या किसी को जिसे कहते हैं मासूम सा धोखा दिया? नहीं सर, मैंने आज क्यों हंस तक रहा है? या लेडीज बन के बैलेंस मंगाया होवे। मुझे लगा कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। किया ना, बताएं। आपके साथ तो नहीं किया? मैंने आज तक नहीं किया। कुछ हुआ जरूर? लड़की की आवाज ऐसी बेहतरीन निकालते हैं। अच्छा, तुझे हुनी 1000 का कार्ड फीड करा दो। ये जो बता रहे हैं अनी भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तकरीबन 1000 का तो नहीं, 500 का लोड मैंने जो है करवाया। अच्छा, इन दोनों से करवाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा टैडी साहब लोड करा लो पेरेंट मैं ज्यादा से ज्यादा 90 ना करा दूंगा। तो आपकी जो सलाहियत है इसको आपके घर वाले कैसे देखते हैं? लोड करा बैठा गई हो घर में तो फनकार जो है, देखिए जो काम आप स्टेज या टीवी पे कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, घर में आप ना बड़ा सीमेंट का मुंह लेके फिर रहे होते हैं। तो सीरियस नहीं, घर में कभी ऐसा हुआ हो कि भाभी की आवाज में बच्चों को लोरी देख के सुला दिया? बहुत बार। आप मैरिड हैं वैसे? जी जी, मैं मैरिड अच्छा, हूँ। मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, 6 साल की है। माशाल्लाह।